और एंट्री लेने के रूल्स में किसी को डाउट हो, ट्रेड प्लेस करने में किसी को डाउट हो, किसी को भी किसी भी टाइप का डाउट हो, आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। ठीक है सर, ट्रेंड एनालाइजर और आरएसआई को कंबाइन करना है क्या? मत करिए। देखिए, आरएसआई का ही जरूरत पड़ रहा है हमें, ट्रेंड एनालाइजर तो मैं हफ्ते में एक दो बार ही चेक करता हूँ, सिर्फ ट्रेंड चेक करने के लिए, तो उसका भी जरूरत नहीं पड़ता, वॉल्यूम ही बता देता है भाई मुझे। ट्रेंड एनालाइजर अब हम लोग यूज ज्यादा नहीं करते, हमारा वॉल्यूम ही सारा ट्रेंड कंफर्म कर देता है कि ट्रेंड ऊपर है या नीचे। ट्रेंड एनालाइजर हफ्ते में एक या दो बार मैं यूज करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा अगर मार्केट साइडवेज होता है तो वो देखने के लिए। ठीक है, अभी जो ये वाली ट्रेड बनी, बहुत ईजी ट्रेड था, कैसे बना था सबको पता होगा। वॉल्यूम इंडिकेटर से भी यहाँ पे एंट्री रूल्स एक्टिवेट हो ही गया, प्लस जो हम लोग ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं इससे भी एंट्री एक्टिवेटेड हो गया। चलिए, रूल्स मैं सारा चीज एक साथ क्लियर करूंगा ही सभी को। उसके सिवाय किसको किसको क्या डाउट है, ट्रेड प्लेस करने में किसी को कोई दिक्कत जा रही है, कॉइन डीसीएक्स में दिक्कत जा रही है, या फिर अपने को डेल्टा में दिक्कत जा रही है? मैंने कॉइन सर एंट्री रूल्स पे डाउट है मुझे, एक कैसे एंट्री लेना है वो नहीं समझ में आता। चलो पहले एंट्री रूल्स ही हम बता देते हैं, म्यूट करते हैं सभी को ताकि बीच में कोई डिस्टरबेंस ना करे। तीनों स्ट्रेटेजी के हम लोग पहले एंट्री रूल्स देख लेते हैं। इंडिकेटर लग गया ना सभी का? पहले ये बता दो, इंडिकेटर लग गया है सभी का, यस या नो? बता दीजिए। इंडिकेटर लग गया है, यस। ठीक है, इंडिकेटर लग गया। अब एंट्री रूल्स में डाउट है, तीन टाइप की हमारी एंट्री बनेगी। अभी तीनों में से जो बेस्ट चल रहा है अभी हमारा, ये ट्रेंड लाइन वाला चल रहा है। मार्केट सिचुएशन बदलता है तो हम भी एंट्री रूल्स थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मतलब कि पहले कुछ और चीज में एंट्री लेते थे, अभी कुछ और चीज में लेते हैं। तो तीनों को एकदम अलग अलग करके देखिएगा, मिक्स मत करिएगा। ठीक है, पहला, आपको जरूरत है आरएसआई और ट्रेंड एनालाइजर की। ठीक है, एक चार्ट में दो ही, फ्री वाले चार्ट में दो ही इंडिकेटर लगेगा, तो प्लीज आप दो चार्ट ओपन कर सकते हो, एक इस टैब में और एक गूगल से ही लॉगिन करके दूसरा टैब ओपन करके उसमें कर लीजिए, उसमें ओपन अप। ठीक है, क्लियर इतना? दो चार्ट लगाइए, एक ट्रेंड एनालाइजर और आरएसआई, और एक वॉल्यूम और ईएमए, ये दोनों एक साथ लगा लीजिए और ये दोनों एक साथ लगा लीजिए। इतना क्लियर हुआ? नहीं तो इंडिकेटर्स को आप सेव भी कर सकते हो, यहाँ से आप तुरंत लगा सकते हो, लेकिन सेटिंग बार बार करना पड़ेगा, इसलिए मैं वो सजेस्ट नहीं करता। पहला, ट्रेंड एनालाइजर और आरएसआई, सिर्फ ये दो इंडिकेटर हम लगाते हैं। ठीक है, सेटिंग्स कहाँ है? क्रिप्टो ग्रुप में आपके पास सेटिंग्स भी मिल जाएगी। एक मिनट, इसका ट्रेंड एनालाइजर, ठीक है, चलो, ट्रेंड एनालाइजर और आरएसआई का सेटिंग ये हमारा हो चुका है। ठीक है, लेफ्ट साइड के चार्ट में देखिए बीटीसी। करना क्या है, आरएसआई को अभी हटा दिए, ट्रेंड एनालाइजर मुझे ये बताता है कि मेरा ट्रेंड किस तरफ चल रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर ये ग्रीन है ट्रेंड एनालाइजर, मतलब मेरा ट्रेंड ग्रीन की तरफ है। जब भी ये ग्रीन रहे और उसी टाइम पे आरएसआई मेरा +60 चला जाए, 61 पे कैंडल क्लोज हो जाए, मैं एंट्री ले लूंगा। स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग का बॉटम, टारगेट 1:1.5, ये होता है मेरा आरएसआई प्लस ट्रेंड एनालाइजर का रूल। ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चार्ट को बैक करके देखते हैं, पहले जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको ले लेते हैं अंदर। ठीक है, चार्ट को बैक करके देखते हैं सर, थोड़ा सा पीछे, ये रहा। अभी देखिए, ट्रेंड एनालाइजर कितना सा ग्रीन है, तो इतना तो पक्का है कि सर ट्रेंड एनालाइजर ग्रीन हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि सर आरएसआई की वैल्यू 60+ चला जाए। तो अब मैं यहाँ पे आरएसआई की वैल्यू देखना स्टार्ट करूंगा। आरएसआई की वैल्यू क्या है, ये देखो, यहाँ पे आरएसआई क्या दिख रहा है, 52। जैसे ये 60+ क्लोजिंग देगा, 61, 62 और 68 क्लोजिंग दे दिया तो रिस्की हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल बन जाएगी। 61, 62 के आसपास क्लोजिंग दिया तो फिर हम एंट्री लेंगे। आगे बढ़ते हैं, 51, 45, कोई भी क्लोजिंग नहीं दे रहा सर 60 के ऊपर, तो नहीं लेंगे एंट्री। देखो, 61.8 पे क्लोजिंग दे दिया, अब यही क्लोजिंग पे हमारी एंट्री बन जाएगी। स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग का, स्विंग मतलब इस तरह से स्विंग बनता है मार्केट में। ठीक है, तो लास्ट स्विंग जो बन रहा है ये बन रहा है। टारगेट वन जो रहेगा 1:1.5, 1.5 गुना का टारगेट रहेगा।
यहाँ पे दिख रहा है आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1.54। क्लियर। तो ये रहेगा हमारा एंट्री, और इस तरह से हम लोग इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे। ठीक है, अभी तो ये रनिंग मार्केट ही है। क्लियर। 1.5 गुना का टारगेट ये इस तरह से रहेगा। इसमें किसी को भी डाउट, इस स्ट्रैटेजी में किसी को भी डाउट, मैं अनम्यूट कर रहा हूं, बोलिए। इस स्ट्रैटेजी में किसी को भी कोई भी डाउट? सर आरएसआई, आरएसआई की सेटिंग आपने क्या रखा था? आरएसआई का सेटिंग आपको क्रिप्टो ग्रुप में है, नहीं मिल रहा है तो मैं फिर से एक बार सेटिंग करके भेज दूंगा। यहाँ पे वैल्यू आप रखिएगा 19 और बैंड्स को 20, यहाँ पे आरएसआई 14। ये सेटिंग आप रख लीजिएगा। और एक फर्स्ट बार टाइम ट्रेंड एनालाइजर की भी दिखा दीजिए। ट्रेंड एनालाइजर की सेटिंग है 30, कितना है, ये रहा 18, 3, और यहाँ पे 70 रख सकते हो आप। ये बस कलर के लिए है, जितना ज्यादा करोगे उतना कलर लाइट होता जाएगा। 80 कर दोगे तो ये कलर और लाइट हो जाएगा। ये देखो, सर आपने बोला था जैसे 60 प्लस आता है तो एक बार हमें रीटेस्ट का वेट करना होता है, बट आपने इसमें रीटेस्ट का वेट नहीं किया सर। जब बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है तब रिटेस्ट का वेट करते हैं। ठीक है, जब ओके। हमारा एसएल ही 600-700 पॉइंट जा रहा है तो फिर रिटेस्टिंग का वेट करना पड़ेगा। जैसे कि वो भी एग्जांपल देख लेते हैं, पीछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आई थिंक आरएसआई लंबा चला जाएगा। ये देखो, दोनों के दोनों रेड हो चुके हैं। आरएसआई की वैल्यू कितनी है अभी? 44 है। नीचे की तरफ एंट्री लेने के लिए आपको 40 के नीचे क्लोज होना पड़ेगा। ठीक, सेम सिचुएशन, 40 के नीचे क्लोज होना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। सर 33 पे क्लोज हुआ है, अब मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा तो मेरा एंट्री गलत होगा दोस्त। अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लगा लूं और स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग मैं यहाँ कहीं पे डालूं तो एंट्री ये मेरा गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो आरएसआई की लाइन कहाँ है सर? आरएसआई की लाइन है मेरी यहाँ पे। एंट्री कहाँ ले रहे हो? यहाँ पे। अगर रीटेस्टिंग करने आया तो इतना लंबा स्टॉप लॉस आप झेल पाओगे 500 पॉइंट का? नहीं। समझे? तो ऐसे केसेस में मुझे वेट करना रीटेस्टिंग का। वापस से आते हैं अभी वाले केस पे। इस वाले केस में मेरा स्टॉप लॉस कहां पे आ रहा था? रिप्ले करता हूं, देखो आरएसआई की लाइन कहां है? यहां पे है। एंट्री स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग का यहां तक का। अगर ये रीटेस्टिंग भी करने आया तो भी मैं इतना झेल सकता हूं, 150-200 पॉइंट के आसपास का रीटेस्टिंग होता तो दे सकता है मार्केट। क्लियर। अगर क्लोजिंग दूर मिला तो फिर रीटेस्टिंग का वेट करना है, क्लोजिंग पास मिला तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डायरेक्ट एंट्री अपनी बन सकती है। इस स्ट्रेटजी में किसी को भी डाउट? फर्स्ट स्ट्रेटजी में चला जाता है। तो इसलिए जब आरएसआई की लाइन से दूर हो तो रीटेस्टिंग का आपको हमेशा वेट करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने अगर एंट्री ले रहा हूं तो गलत कर रहा हूं, 1.5 गुना का टारगेट नहीं देगा। 1.21 दिया, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर। पहला स्ट्रेटेजी था ये। पहली स्ट्रेटेजी से किसी को भी डाउट हो पूछिए। देखो अभी आरएसआई की कलर कौन सी है बताइए जल्दी से, कोई भी बता दीजिए। आरएसआई का कलर क्या है? जल्दी बताइए। रेड। रेड कलर है। क्या मैं एंट्री ले सकता हूं 70 आरएसआई पे? नहीं। नेवर। आगे बढ़ते हैं। सर आरएसआई का कलर अभी भी रेड है, मार्केट यहां निकल गया, क्या मैं ले सकता हूं? नहीं, कभी भी नहीं। नहीं। आगे बढ़ते हैं। सर अब आरएसआई ग्रीन हुआ है, ठीक है, और ये 73 पे है, क्या मैं एंट्री ले सकता हूं? जवाब है नो। नहीं। क्यों नहीं? अब मुझे इसको रीटेस्टिंग करने देना है, अपने आरएसआई के लाइन के पास आएगा, फिर 60 प्लस जाएगा तो मैं एंट्री का सोचूंगा। ये है सिंपल सा रूल आरएसआई प्लस ट्रेंड एनालाइजर से। ठीक, जब वो रीटेस्टिंग करके आरएसआई की लाइन के पास आएगा तभी मैं सोच पाऊंगा, और 60 प्लस जाएगा तो देखो अभी 58.3 है, अब ये 60 प्लस जाएगा तो हम एंट्री लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 56, 53, 49 गया ही नहीं 60 प्लस।
अब रेड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कोई भी एंट्री नहीं बनी। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो। सर एक चीज और बताइए सर, इसका जो है क्लोजिंग होना चाहिए वो 60 के बिलो होना चाहिए, मतलब 58 या 59 क्लोज होना चाहिए आरएसआई का रीटेस्टिंग के रीटेस्ट पे जब आता है। करेक्ट। ऐसा नहीं कि ये इसमें 74 RSI है, इस दो रेड में आ गया सर 63 RSI, क्या हम ले ले? नहीं, ये पहले नीचे आएगा, 60 के नीचे आएगा, 58 आ जाए, 52 आ जाए, 55 आ जाए, उसके बाद 60 प्लस जाएगा तो एंट्री लेंगे। क्लियर? मैं बोल रहा हूं इतने बड़े बड़े मूव्स दे रहा है, मैं तो बोलता हूं इथीरियम में सिर्फ 10 से 15 पॉइंट पकड़ो, देखो कि पैसा कितना बनता है। बेहतरीन पैसा बनता है मार्केट में, ठीक है। सिर्फ 10-15 पॉइंट में ही पकड़ के देखना, कभी 10 पॉइंट्स तक बैठना। ये तो 22 पॉइंट, 40 पॉइंट ऐसे मजाक मजाक में दे रहा है, लेकिन 10 पॉइंट सिर्फ पकड़ के देखना। सर ये जो आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन बना रखी है, ये आपने खुद से मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे सेट करी हुई है सर? ये बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं, नॉर्मल लाइव स्ट्रीम में ही बनाए होंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही किया। ओके ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे शायद RSI से एंट्री मिल जाएगा सर। यहाँ तक तो रेड है RSI, और यहाँ पे ट्रेंड एनालाइजर ग्रीन है। ट्रेंड एनालाइजर ग्रीन मतलब ट्रेंड हो सकता है सर पॉजिटिव हो। आगे बढ़ते हैं। 59.6, 59.4, 61। क्या अब यहाँ मुझे रीटेस्टिंग का वेट करना है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मेरा RSI लाइन क्योंकि के पास ही है, बात खत्म। लॉन्ग पोजीशन एंट्री, प्रीवियस स्विंग करीब यहाँ तक का आएगा 439, टारगेट 1:1.5 का ये रहेगा टारगेट, 600 पॉइंट का। अगर रीटेस्टिंग भी करने आया तो RSI की लाइन तक ही रीटेस्ट करता है, फिर यहां से ऊपर जा सकता है मार्केट। इतना क्लियर? ठीक है। देखो रीटेस्टिंग करने आया 53, 52, देखते हैं क्या होता है। फिर 60.9 गया RSI, 64, 67, लो आ गया नियर टारगेट। सर एक चीज और बताइए बताइए। सर, जो वो ग्रीन कैंडल 61 पे क्लोज हुई थी, अगर वो कैंडल रेड होती तो क्या एंट्री बनती सर? नहीं तो नहीं एंट्री बनती, ग्रीन पे ही लेना एंट्री। ओके सर। चलिए, उम्मीद करता हूँ जितने लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इस स्ट्रेटेजी से तो डाउट नहीं होगा। किसी को भी डाउट है अनम्यूट करके आप बोल सकते हो। सर रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी इसकी? मिल जाएगी। सर वो पहले बता रहे थे, वो बताना एक बार दोबारा। क्या बताएं? पिछले चार्ट में जो बता रहे थे। नहीं समझा मैं। ये राइट साइड इथेरियम के चार्ट में जैसे ट्रेंड लाइन खींची है, वो ये दूसरा कौन सा स्ट्रेटेजी सेटअप है? उस पे आएंगे, उस पे आएंगे। अभी इस स्ट्रेटेजी से ठीक कोई है। डाउट है? नहीं इसमें नहीं सर। चलिए नेक्स्ट स्ट्रेटेजी चलते हैं। सारा चीज हटा देता हूँ, लीव कर देते हैं। चलिए, दूसरा स्ट्रेटेजी हमारा आता है सिर्फ वॉल्यूम इंडिकेटर। इसमें मुझे RSI की भी जरूरत नहीं, इसमें मुझे ट्रेंड एनालाइजर की जरूरत नहीं, सिर्फ मुझे वॉल्यूम इंडिकेटर की जरूरत है। वॉल्यूम इंडिकेटर लगाना कैसे है वो एक अलग टॉपिक है, उसका ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है आपके क्रिप्टो ग्रुप पे। फिर भी नहीं होगा तो मैं एक छोटा सा वीडियो बना के दे दूंगा जीरो लेवल से कैसे लगाना है, ठीक है। चलो, वॉल्यूम इंडिकेटर में पहले हम लोग एंट्री कैसे लेते थे और अब कैसे एंट्री ले रहे हैं। थोड़ी सी एंट्री हमारी बदली है, इससे एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आ गया। परसेंटेज पे तो मैं कैलकुलेट नहीं किया हूं, लेकिन मेरा तो सही बताऊं तो स्टॉप लॉस बहुत ही कम गया है। पिछले एक हफ्ते में 1 या 2 हार्डली गए होंगे स्टॉप लॉस। अब ऐसा भी नहीं है मैं सारे ट्रेड्स ले लेता हूँ, मैं ट्रेड्स भी छोड़ता हूँ, रीज़न कि मुझे कुछ गड़बड़ दिखता है। चलो, वॉल्यूम इंडिकेटर से पहले आपको सेटिंग्स ये रख लेनी है, लेंथ को 31 रख लेना, अप ट्रेंड को पर्पल कर लेना, डाउन ट्रेंड को ऑरेंज में कर लेना, ठीक। वॉल्यूम इंडिकेटर क्या कहता है, दो टाइप की एंट्री बनती है। अगर मेरा मार्केट ऊपर की तरफ है तो ये पर्पल रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा तो ये ऑरेंज रहेगा, ठीक है, पर्पल और ऑरेंज। जब भी ट्रेंड चेंज होगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक डायमंड शेप, ठीक है। वो डायमंड शेप को आपको सेटिंग नहीं करना पड़ेगा, आपको कोड में ऑलरेडी मिल जाएगा। स्टाइल में जाइएगा, ये रहा ट्रेंड चेंज को मैंने डायमंड करके रखा है। अपने हिसाब से चेंज भी करना चाहो तो करो, लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने डायमंड रखा है, डायमंड ही यूज करिए।
तो जब भी आपको ट्रेंड चेंजिंग के टाइप डायमंड दिखेगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां से आया सर मेरा ग्रीन, ग्रीन नहीं पर्पल है ना अपना, ये लो सर, यहां से मेरा आ रहा है पर्पल, ठीक है, और यहाँ पे मुझे एक डायमंड दिखा है जो कि है ऑरेंज कलर का, ठीक, और यहां से लाइन चेंज हो गया, तो इस ऑरेंज कलर के पास यहां पे होनी चाहिए रेड कैंडल, और यहां पे एक रेड कैंडल इस तरह से इस लाइन को ब्रेक करना चाहिए। तो यहां पे एंट्री बनेगा, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 का टारगेट रहता है इस स्ट्रेटेजी का। क्लियर? 1:2 का टारगेट रहता है इसका, ठीक है। सेम चीज ऊपर साइड के लिए। अब मानो कि यहां से सर आ रहा है रेड लाइन, ठीक है, रेड लाइन आ रहा है, ऑरेंज लाइन था ना अपना, ठीक है सर, ऑरेंज लाइन आ रहा है, इस तरह से मार्केट गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। अब यहां से अचानक से सर एक आ गया पर्पल, कुछ इस तरह से डायमंड आ गया पर्पल, और यहां से ट्रेंड चेंज हो गया। तो मुझे क्या देखना, मुझे एक ग्रीन कैंडल क्रॉसिंग देखना है और एक ग्रीन कैंडल इसके पास देखना है, डायमंड के पास। तो एंट्री, इसके नीचे का विक्स का स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट, ये रहेगा पूरा रूल इसका। फर्स्ट रूल कि ट्रेंड चेंजिंग के टाइम डायमंड देखना है और एंट्री लेना है। सेकंड रूल ये कहता है कि सर मार्केट ना मेरा इस तरह से गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, और कैंडल्स कुछ इस तरह से बनी कि यहाँ पे गया सर ये ग्रीन कैंडल ऊपर ब्रेक किया, लेकिन इसका कलर ऑरेंज ही है, ठीक है, और एक रेड कैंडल ने नीचे की तरफ ब्रेक किया। तो मैं इस रेड कैंडल पे एंट्री लूंगा, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, अगेन 1:2 का टारगेट। तो एक ट्रेंड में बना मेरा कितनी एंट्री, 2 एंट्री। फॉर एग्जाम्पल सर ये सेकंड अभी वाला जो बताया उसको एक बार रिपीट करेंगे क्या? एग्जाम्पल देखिए, क्लियर हो जाएगा, फिर भी नहीं हुआ तो क्लियर कर देंगे। यहाँ पे सर दिखा मुझे डायमंड, यहाँ पे दिखा सर मुझे रेड कैंडल, यहाँ पे दिखा सर मुझे रेड कैंडल, एंट्री, स्टॉप लॉस इसके ऊपर का, और 1:2 का टारगेट आ गया है, ठीक है सर। यहाँ पे दिखा मुझे एक डायमंड, और यहाँ पे दिखा मुझे एक ग्रीन कैंडल, यहाँ पे दिखा ग्रीन कैंडल, क्या मैं यहाँ एंट्री ले लूं? जवाब है नो। क्यों? क्योंकि जो डायमंड आया अपोजिट कलर का आया। ऊपर के लिए जाएंगे तो कैसा डायमंड आना चाहिए? पर्पल। नीचे के लिए जा रहे हैं तो कैसा डायमंड आना चाहिए? ऑरेंज। ठीक, और देख लेते हैं, ये रहा सर, यहाँ पे ऑरेंज डायमंड आया है, ठीक है, और यहाँ पे एक होनी चाहिए रेड कैंडल और एक कैंडल क्रॉसिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे ले सकते थे लेकिन रिस्की हो जाता, रीजन कि एक कैंडल मुझे यहाँ पे चाहिए था रेड और एक क्रॉसिंग कैंडल चाहिए था, तो फिर मैं एंट्री लेता, और रिस्की हो जाता। देखो किस तरह से स्टॉप लॉस भी उड़ा दिया ये, ठीक है। इसके साथ वॉल्यूम इंडिकेटर में आपको इस तरह से वॉल्यूम शो करेगा, इस तरह से वॉल्यूम शो करेगा। अगर वॉल्यूम डार्क पर्पल में है मतलब मूव बड़ा दे सकता है, अगर वॉल्यूम डार्क ऑरेंज में मतलब मूव बड़ा दे सकता है, अगर इस तरह से लाइट 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 बना है तो मार्केट साइडवेज जा सकता है। ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन रहता है कि कम कम वॉल्यूम ज्यादा वॉल्यूम। जैसे कि यहाँ पे आया है एक बड़ी सी डार्क ऑरेंज, किसके बाद? इसके बाद, मतलब इसके बाद मार्केट फॉल और कर सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज, यहाँ पे सब लाइट लाइट है, देखो ऊपर में ऑरेंज लाइट है, ये लाइट है, लाइट है, मूव कम है, कम है, कम है, कम मूव है, सब लाइट लाइट है, लाइट लाइट है, लाइट लाइट है। यहाँ पे इतने बड़े मूव के पहले, कितने बड़े मूव जो भी अभी चल रहा है, कितने पॉइंट्स का मूव दे दिया है? 1700-2000 पॉइंट के आसपास का मूव है। इतने बड़े मूव के पहले ही आपके पास यहाँ पे डार्क पर्पल शो कर दिया है। क्या यहाँ पे पर्पल डायमंड दिख रहा है? यस। क्या यहाँ पे ग्रीन लाइन है, सॉरी ग्रीन कैंडल है? यस। क्या यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने क्रॉस किया? यस। ऑल 3 कंडीशंस फुलफिल। एंट्री, स्टॉप लॉस, 1:2 का टारगेट। सपोर्ट कहां से मिला? सर यहाँ पे ना डार्क पर्पल आ रहा था, तो हो सकता है मूव अच्छा आए, मूव अच्छा आ गया। सर यहाँ पे ना फिर से बना है एंट्री, एक मिनट, लास्ट में डाउट सेशन। सर यहाँ पे ना फिर से मुझे एंट्री टाइप दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं ध्यान से देखूंगा तो मुझे जिस तरह से ये डायमंड दिख रहा है ना, वैसा डायमंड दिख नहीं रहा है। प्लस सर यहाँ पे ना वॉल्यूम नहीं दिख रहा है।
सर यहाँ पे भी तो एंट्री दिख रही है, प्रॉब्लम वही है। रेड कैंडल एग्री, यहाँ पे डायमंड एग्री, यहाँ पे रेड कैंडल एग्री, वॉल्यूम नहीं है। तो यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस लेते, छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे उड़ा दिया होता। तो सपोर्ट के लिए इसको देख लो। दूसरा डाउट, सर मेरे में तो यही नहीं दिखता है। जिसके में ये नहीं दिखता है आप चार्ट सर्च करिए BTCUSD.P, इस तरह से BTCUSD.P, यहाँ पे लिखा रहेगा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। तो इस चार्ट को लगाओगे तो आपको ये जो भी है वॉल्यूम ग्राफ, ये आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्या क्या एंट्री रूल्स बताया मैंने? एक ऐसा डॉट मतलब डायमंड, ग्रीन कैंडल एंट्री एक्टिवेटेड, डायमंड रेड कैंडल एंट्री एक्टिवेटेड। स्टॉप लॉस क्यों गया? वॉल्यूम कम था, स्टॉप लॉस उड़ा दिया। क्या यहाँ पे कोई भी एंट्री बनेगी? नहीं। जब भी ऑरेंज पर्पल स्टार्ट कर दे एंट्री नहीं बनेगी। क्या यहाँ पे एंट्री बनेगी? यहाँ पे एंट्री नहीं बनेगी। क्यों? पर्पल डॉट के पास आ गया है रेड कैंडल, यहाँ पे क्या होना चाहिए? ग्रीन कैंडल। क्या यहाँ पे एंट्री बनेगी? एंट्री बन जाएगी। क्यों? ये रहा रेड कैंडल क्रॉसिंग मतलब इस लाइन को क्रॉस कर रहा है। एंट्री स्टॉप लॉस 1:2 का टारगेट। क्लियर? चलो, ये था फर्स्ट एंट्री रूल जो मैंने बताया डायमंड वाला। वॉल्यूम से दूसरा एंट्री कैसे लेते हैं, जो मैंने दूसरा एंट्री बताया। दूसरा एंट्री ये बोला गया है कि ये समझो मेरा पर्पल चल रहा है। अब पर्पल में भी तो मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है ना, तो एक रेड कैंडल नीचे आ गया और एक ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे दिया, बस यहाँ पे एंट्री, इसके नीचे का स्टॉप लॉस 1:2 का टारगेट। ठीक है, चलो इसको एग्जांपल पे देखते हैं। सर यहाँ पे मेरा पर्पल चल रहा है, रेड कैंडल नीचे, ग्रीन कैंडल जो कि ऊपर नहीं जा पाया है, नो एंट्री। ठीक है, ग्रीन कैंडल जो कि ऊपर जा चुका है, एंट्री एक्टिवेटेड, स्टॉप लॉस इसके नीचे का 1:2 का टारगेट। रेड कैंडल नीचे क्लोजिंग, ग्रीन कैंडल ऊपर, अगेन एंट्री एक्टिवेटेड, स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल के बॉटम का 1:2 का अगेन टारगेट। ठीक है सर, पर्पल ही चल रहा है यहाँ पे। देखो छोटा स्टॉप लॉस आएगा तो छोटा टारगेट, क्योंकि हमारा फर्स्ट टारगेट जो है था 1:2 के आसपास का ही रहता है। सर यहाँ पे रेड क्लोजिंग कुछ खास नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग दिखा है, ये ग्रीन है, यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि ऊपर नहीं गया है। एक एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं, हम ले सकते हैं। एंट्री स्टॉप लॉस 1:2 का टारगेट, जो कि यहाँ पे नहीं गया, मार्केट साइडवेज, उसके बाद फिर स्टॉप लॉस उड़ा दिया। ठीक है, और इसके बाद सर एक चीज पूछ सकता हूँ? अभी रुके, डाउट्स लिख के रखे, लास्ट में बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे, क्या यहाँ पे एंट्री बन जाएगी सर? यहाँ पे एंट्री बनेगी इस वाले कैंडल पे? जवाब है नो। क्यों? कोई भी रेड नीचे क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है, क्या यहाँ पे एंट्री बन जाएगी? जवाब है यस, रेड क्लोज हो गया है, एंट्री एक्टिवेटेड, सीधे 1:2 का टारगेट। क्या यहाँ पे एंट्री बनेगी? जवाब है नो, रेड क्लोज नहीं हुआ है। तो दो टाइप के रूल हो गए हमारे वॉल्यूम इंडिकेटर में। पहला रूल कि डायमंड दिखे, रेड दिखे, रेड क्रॉस करे, एंट्री, रेड ही चल रहा है, ऊपर ग्रीन गया, नीचे रेड आया, एंट्री एक्टिवेटेड, प्रीवियस कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस। ये दो हमारे वॉल्यूम के रूल। अब डाउट पूछिए। सर वो एक बार जरा फर्स्ट वाला रूल दिखा दीजिए, एक बार मैं बताना चाहता था सर। वो जैसे अभी बना था शाम को, वो डायमंड वाला सर। बताइए। तो सर देख लीजिए। हाँ जी। एक मिनट सर, एक मिनट। ठीक, तो जब भी ये डायमंड वाले में आप एंट्री ले रहे हो ना, थोड़ा सा वॉल्यूम ग्राफ को जरूर देख लीजिए। अगर वॉल्यूम ग्राफ डार्क रहती है तो टारगेट आने का चांसेस ज्यादा रहता है, आपका 80% एक्यूरेसी जा सकता है। अगर वॉल्यूम ग्राफ लाइट है ना, फिर एक्यूरेसी थोड़ा सा कम हो जाएगा दोस्त, 60-50 इस टाइप के आसपास। हाँ बताइए सर एक बार वो चार्ट दिखाइए। हाँ सर जैसे ये पर्पल लाइन बनी,
तो हमारा इंडिकेशन आ गया कि मतलब ऊपर के लिए जा रही है ट्रेड। डायमंड भी पर्पल आ गया। ठीक तो है। सर जो नीचे जो कैंडल बनेगी वो ग्रीन क्लोज होनी चाहिए, मतलब उस लाइन के नीचे ही होनी चाहिए प्रॉपर वो। जरूरी नहीं है, कभी कभी उसके ऊपर भी हो जाता है तो मूव दे देता है, ये जरूरी नहीं है। जैसे कि आप जो बोलना चाह रहे हो कि सर ये ग्रीन अगर यहाँ पे रहता तो हाँ क्या जी, मैं हाँ एंट्री जी। ले सकता था? ले सकते हो, ओके। ठीक। लेकिन ये वाला परफेक्ट रहता है, जो नीचे क्लोजिंग वाला ना परफेक्ट रहता है, इसका टारगेट आने का चांसेस ज्यादा रहता है, उसका मतलब थोड़ा सा लाइन कम, के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। वो वाला ज्यादा रहता है। और ऑरेंज के लिए लाइन के ऊपर। ठीक सर, ठीक। और वो दो उनके केस में मतलब दो ऊपर के लिए ग्रीन ग्रीन होनी चाहिए और नीचे के लिए रेड रेड होनी चाहिए। बिल्कुल। अब देखो जैसे यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेटर से बना इथीरियम में, कैसे बना? क्या यहाँ पे कोई भी डायमंड आया, कोई भी एंट्री मिला? जवाब है नो। हुआ क्या, ग्रीन कैंडल ने ऊपर क्लोज किया, उसके बाद रेड कैंडल नीचे आया, यही तो बताया था, लाइन आता है ऊपर ग्रीन क्लोज करेगा, नीचे रेड क्लोज करेगा, यहाँ पे एंट्री लेंगे, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएंगे, यहाँ पे ये एंट्री। दूसरा रूल है सर ये। दूसरा रूल, प्रीवियस कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस, या सेम कैंडल ऊपर आया तो यहाँ पे स्टॉप लॉस और सीधे 1:2 का टारगेट, ये सेकंड रूल है। और कोई डाउट? ये दो रूल से सर क्या यहां पे एंट्री बनी है रेड के लिए? मैं बोलूंगा भैया नो। क्यों? तो यहाँ पे पर्पल आ गया, यहाँ पे पर्पल आ गया, तो इसको मैं कैसे मान लूं? ना मुझे डायमंड दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है, तो पूरा कंफ्यूज्ड है यहीं पे मार्केट। यहाँ पे बनेगा एंट्री, यस परफेक्ट एंट्री है। कैंडल भी डार्क आ गया, मतलब मार्केट और भी नीचे गिर सकता है, गिर गया मार्केट नीचे। ये दो टाइप के एंट्री रूल्स हुए, आरएसआई से और वॉल्यूम से। सर क्या यहाँ पे एंट्री बनेगा? क्या यहाँ पे एंट्री बनेगा? तो यहाँ पे एंट्री वही डाउट वाला एंट्री है। डाउट वाला मतलब देखो दिख तो रहा है लेकिन बहुत कम दिख रहा है, ठीक है, तो लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ दो। क्या यहाँ पे एंट्री बनेगा? यहाँ पे बिना डाउट वाला एंट्री, परफेक्ट एंट्री, ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोजिंग, रेड कैंडल नीचे, एंट्री एक्टिवेटेड, स्टॉप लॉस इसके ऊपर का 1:2 का टारगेट। सर इसी में एक अपसाइड का दिखा दीजिए, तो डाउन साइड का है, इसी में एक अपसाइड का कोई एग्जांपल दिखा दीजिए। सर साइडवेज मार्केट कैसे पता चलेगा? साइड मार्केट बता रहे हैं अभी, एक एक करके आते हैं ना धीरे धीरे। यहाँ पे दिख रहा है एंट्री, परफेक्ट एंट्री है। यस या नो बोल दीजिए। यस सर, दिख गया सर, समझ गए सर। यहाँ पे देखिए परफेक्ट एंट्री है। आई होप इतना क्लियर होगा। चलिए यस सर। अब सर डाउट एक आ बार रहा है, आरएसआई और ट्रेंड एनालाइजर का एक बार बता दीजिए ना। वो मैंने शुरू में ही बता दिया, आप शायद लेट से ज्वाइन किए हैं, तो अब आप प्लीज रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। पहले हम लोगों ने शायद 15-20 मिनट उसी पे डिस्कस किया था। गुरुजी ये पाइन एडिटर अभी कहाँ वापस उसका ऑप्शन नहीं आ रहा पाइन एडिटर का। पाइन एडिटर राइट साइड में दिख रहा होगा, देखो पहले क्या था, नीचे था, यहाँ पे आता था पाइन एडिटर, अभी हट गया है, ये राइट साइड में आ गया। एक मिनट, ये रहा पाइन। अगर आरएसआई से भी एंट्री ले रहे हैं या फिर वॉल्यूम से भी एंट्री ले रहे हैं, जैसे अगर आप करेंटली देखोगे कि इथेरियम का जो चार्ट है उसमें बस इंस्टेंटली बस अभी रेजिस्टेंस बहुत नियरेस्ट है, और अगर हमारा 60 से नीचे जाके रिटेस्ट करके वापस 60 के ऊपर आता है और रेजिस्टेंस एकदम नियर है, तो वो केस में भी हम एंट्री ले सकते हैं कि या फिर वो नहीं एंट्री तो को फिर अवॉइड करना छोड़ना चाहिए? पड़ेगा, जैसे अभी वैसे देखिए, ट्रेड्स को ही मैं भी छोड़ देता हूँ दोस्त। क्योंकि अभी तो सर उसने ब्रेक कर दिया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो कैसे कि वहां से रिवर्सल हो जाता है मल्टीपल टाइम्स। तो वैसे में छोड़ सकते हो आप जब आसपास रेजिस्टेंस दिख रहा है। सर अभी जो बीटीसी में आपने ट्रेड लिया है उसमें बाय और सेल दोनों का कलर है, तो ऐसे मार्केट में आपने बाय का ट्रेड कैसे लिया? इसमें बाय और सेल दोनों का कलर कहाँ है दोस्त? एक बार अनम्यूट करके समझाइए, क्या समझाना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया। इसमें बाय और सेल कहाँ पे दोनों का कलर है? हाँ सर, बोल रहा हूँ सर, पहले ये रेड में कलर था, फिर Red. ये फिर बाद में ग्रीन जब बना तो आप पर्पल मतलब बाय के लिए कलर हुआ, तो हाँ आपने फिर उसमें ट्रेंड लाइन खींचा, तो लेकिन हाँ, बाद में जो एक और रेड बना उस सर पे क्या बोलते हैं रेड का डायमंड जैसा शेप आया, इसके लिए वो कंफ्यूजन हुआ वहाँ पे। ये वाला। हाँ हाँ
तो आपका डाउट क्या है कि यहाँ बाय का ही ट्रेड क्यों लिए, हाँ रेड का ट्रेड क्यों नहीं लिए, ये कंफ्यूजन है। हाँ हाँ रेड का ट्रेड अकॉर्डिंग टू रूल्स सही है, बोल तो रहा हूँ। इसमें अगर एंट्री लेते तो ये हाँ स्टॉप लॉस उड़ा देता इसमें। ओके तो इस स्टॉप लॉस से कैसे बचें, जल्दी बताइए। जी सर। इस स्टॉप लॉस से कैसे बचें, वॉल्यूम देखकर, ये वॉल्यूम वाली ग्राफ। वॉल्यूम वॉल्यूम का ग्राफ देखकर, भी कम था उसमें। ये वाली वॉल्यूम देखकर आप इस स्टॉप लॉस से बच सकते हो। सर जी एक बार आप ये आरएसआई सॉरी ये वॉल्यूम इंडिकेटर का सेटिंग्स दिखा सकते हैं क्या? उसका नहीं दिखाया आपने। सब दिखाया हूं मैं। ये रहा लेंथ, इसको 31 रखना है, अप ट्रेंड में पर्पल, डाउन ट्रेंड में ऑरेंज, ठीक। और जिसके में भी ये सर ग्राफ, गोल्ड में भी करते हैं क्या? गोल्ड में भी आप कर सकते हो, कॉइन डीसीएक्स में, सिर्फ कॉइन डीसीएक्स में ही अभी गोल्ड का ऑप्शन आया है। सर जी एक और ग्लिच हो रहा वॉल्यूम है ट्राई कर कि सकते हैं, वॉल्यूम इंडिकेटर यूज कर सकते हैं उसमें। बिल्कुल कर सकते हो आप, बहुत अच्छा काम कर रहा है उसमें भी। वॉल्यूम नहीं आता सर वॉल्यूम नहीं आता है ज्यादा। एक मिनट देखने दे। हाँ सर, बट वॉल्यूम बहुत पास कैंडल इतनी पास बनती है कि ट्रेड लेना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है इसमें वॉल्यूम से। मैं समझा नहीं, फिर से बोलिए क्या बोल रहे हैं। मतलब अभी जैसे जो वॉल्यूम का जो वॉल्यूम जो लाइन है, हाँ जो पर्पल और जो ऑरेंज बन रहे हैं वो बहुत पास बन जाता है, तो ट्रेड लेना पॉसिबल नहीं होता है उसमें। तो तो उसके लिए क्या करते हैं, टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा। टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो आप, और इसमें मोस्टली मुझे यही दिखता है कि हमेशा वॉल्यूम डार्क ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। देख रहे हो, हमेशा डार्क ही रह रहा है, मूव भी दे रहा है, ऐसा नहीं है मूव नहीं दे रहा है। तो मुझे तो बस एंट्री के टाइम देखना होता ना दोस्त वॉल्यूम। जैसे कि फॉर एग्जांपल, चलो इसमें दूसरा वाला अपन ट्रेंड लाइन वाला यूज कर लेंगे, ठीक है। अभी इजी कर देता हूँ गोल्ड आपका, ठीक। ओके थोड़ा सर सा जी वेट एक और करिए। डाउट था कि ट्रेंड एनालाइजर और आरएसआई का जो मिक्स करके इंडिकेटर बनाते हैं ना उसमें आरएसआई ओवरलैप हो रहा है, उसका मिक्स मत नंबर करिए, ओवरलैप हो रहा है। क्लास स्टार्ट होते साथ ही मैं बोला हूँ मिक्स मत करिए, दो अलग अलग ब्राउजर में यूज कर लीजिए, क्योंकि फ्री वर्जन में आपको दो ही इंडिकेटर यूज कर पाएंगे, ट्रेंड एनालाइजर और आरएसआई। एक साथ लगाइए, वॉल्यूम और इसको ईएमए को एक साथ लगा लीजिए दो ब्राउजर में, यही एक तरीका है। मिक्स मत करिए, मिक्स करने से थोड़ा सा चिपक जा रहा है चार्ट में, मैं खुद भी देखा। हाँ और वही वॉल्यूम प्रॉब्लम कैसे था। सर्च करना है कॉइन डीसीएक्स में, ये पता है कि नहीं। गोल्ड XAU USD capital.com का, ठीक। ये चार्ट आप ट्रेडिंग व्यू में यूज करोगे, गोल्ड XAU USD capital.com का, ठीक है। और अगर आपको गोल्ड ट्रेड करना है तो अभी सिर्फ और सिर्फ अपने पास एक ही ब्रोकर है, कॉइन डीसीएक्स, ठीक है। कॉइन डीसीएक्स में सर्च करना है, यहाँ पे आ जाइए, आ गया मार्केट्स में, ये पैक्स PAXG USDT, ये सर्च करोगे तो आपका गोल्ड निकल जाएगा, ठीक है। अब मैं ये रहा खोल दिया गोल्ड का चार्ट, ये रहा गोल्ड का चार्ट खोल दिया। वैल्यू देखिए 4630 के आसपास चल रहा है, 4630। और यहाँ पे आप देखोगे जो हम लोगों ने ट्रेडिंग व्यू में खोला है 4622 चल रहा है, ऊपर दिख रहा है कि नहीं। कैंडल की क्लोजिंग लगभग आपको सेम ही मिलेगी, जैसे कि ये छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी, इसमें भी छोटी सी ग्रीन कैंडल ही बनी। लास्ट दो कैंडल छोटी छोटी ग्रीन बनी है, लास्ट दो कैंडल ये दोनों ग्रीन बनी है। इसके पहले ये कैंडल जो है हमारी कुछ इस तरह से बनी है, इसके पहले हमारी ये कैंडल कुछ इस तरह से ही बनी है। तो डिफरेंस नहीं आएगा, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस आएगा, जैसे अभी ये 32 चल रहा है, ऊपर में चेक करो यहाँ पे 24 चल रहा है, इतने का ही डिफरेंस है, इससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। स्ट्रैटेजीज की तो देखो सेम हम वॉल्यूम वाला स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें वॉल्यूम थोड़ा सा कंफ्यूज कर, जैसे कि यहाँ पे देखो ये रहा सर रेड, ये रहा सर मेरा यहाँ पे क्या है, ये डायमंड बना है, ये रहा सर मेरा रेड कैंडल, एंट्री स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल के ऊपर का 1:2 टारगेट दे दिया है। सेम चीज अगर मैं पीछे कर रहा हूं, यहाँ पे ये रहा सर मेरा पर्पल डॉट, ये रहा सर ग्रीन, ये रहा सर ग्रीन, एंट्री स्टॉप लॉस, सर ये टारगेट ही नहीं दे रहा है, करेक्ट है।
तो जब भी ये इस तरह से टारगेट ना दे या फिर लाइन के पास ही चिपक जाए, तो आप सिंपली ट्रेड को सीटीसी या छोटे मोटे लॉस या छोटे मोटे प्रॉफिट जो भी निकल रहा है उसमें आप निकाल लो। और जब ये मूव दे रहा है तो बड़े मूव देगा, ठीक है। उसके बाद अभी जो हम लोग ट्रेंड लाइन वाली स्ट्रेटेजी यूज करेंगे उसमें भी आपको मिल जाएगा एंट्री। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रहा, यहाँ पे वॉल्यूम लाइन से वॉल्यूम का जो हम लोग का सेकंड रूल पढ़े हैं कि रेड कैंडल नीचे क्लोज किया, ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज किया, ये रहेगा एंट्री, ये रहेगा स्टॉप लॉस, 1:2 का टारगेट यहाँ तक इजीली दे दिया, लेकिन मार्केट ने बैठा दिया बहुत देर। तो इतना देर बैठता कौन है, जहां पे भी जो भी मिल रहा है लेके निकल जाओ। क्लियर? सर आपने कुछ सेटिंग बताया था एक चार्ट में, जिससे हम लोग को लाइंस मिल जाती है, सर वो सेटिंग बता पाएंगे ये COIN-D6 में? कौन सी लाइंस? सर वो मतलब SL और TP की जो लाइंस आती है कॉर्नर में एक मतलब अच्छा, सेटिंग वो का। सेटिंग यहाँ पे सेटिंग्स पे आइएगा, यहाँ पे नीचे मोर सेटिंग्स में जाइएगा, मोर सेटिंग्स में जाओगे, यहाँ पे ट्रेडिंग पे जाइएगा। इस ट्रेडिंग के बाद यहाँ पे पोजीशंस में प्रॉफिट एंड लॉस को मनी में टिक कर दीजिएगा, ऑर्डर्स एग्जीक्यूशन ये सारा चीज टिक कर दीजिएगा। और जिसमें भी ये ट्रेडिंग ही नहीं दिखा रहा है, सिर्फ यही 4 ऑप्शन दिखा रहा है, मतलब उसका एक्टिवेट नहीं हुआ है। मुझे यूजर आईडी और मेल आईडी भेजिएगा, मैं मांगूंगा तो, अभी नहीं भेजिएगा, ठीक है। तो मैं एक्टिवेट करवा दूंगा। बहुत से लोगों का, सारे लोगों का करवा दिया हूँ पिछले बार जिन्होंने भी भेजा था। अभी जिसका एक्टिवेटेड नहीं है मुझे यूजर आईडी और मेल आईडी भेजिएगा, मैं एक्टिवेट करवा दूंगा। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, COIN-D6 में मतलब पहले ही जान सकते हैं कि कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होने वाला है वहाँ ट्रेड लेने से पहले? डाल सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे ही आप एसएल टारगेट शिफ्ट करोगे ना, तो वहां पे अमाउंट में वैल्यू शो कर देगा। उसका भी वीडियो डाल रखा हूँ, शॉर्ट वीडियो सब बना सर के दिखा। सर उसमें भी लेवरेज वाला सिस्टम डेल्टा जैसा ही है कि अलग है? सेम सेम है। देखिए, जो अभी जिसने अभी डाउट पूछा ना, वीडियो डाल दिया फिर से अपने डिस्कशन ग्रुप में, चेक कर लीजिएगा। मिला वीडियो ओके। डिस्कशन ग्रुप में? हाँ सर आया। 10 मिनट का वीडियो है, पहले से पता चल जाएगा भाई कि कितना वो है। सर मेरे बीटीसी में वॉल्यूम ग्राफ नहीं दिखता है। इसलिए नहीं दिखता दोस्त, क्योंकि आप BTC/USD.P खोल ही नहीं रहे। .P सर्च करो और डेल्टा एक्सचेंज इंडिया सर्च करो, फिर नहीं दिखेगा तो बताइएगा। अभी करो, अभी दिख जाएगा। .P लिखना ये। .P हाँ ओके सर। सर्च जो करने बोलो, सर्च ही नहीं कर रहे, कहाँ से दिखेगा? 4-5 अभी में कर रहा बता हूँ चुका सर। हूँ सेम चीजों को। अगली चीज, मैं दोपहर का 3 बज रहा है, मैं मार्केट खोल के बैठ रहा हूँ ट्रेड करने के लिए। क्यों सर? मेरे पास ना 2-3 घंटे टाइम था, मैं ट्रेड करने के लिए बैठ रहा हूँ। मार्केट ट्रेड करने के लायक भी है या नहीं है, ये मुझे जानना है। तो उसके लिए जो मैंने आपको दूसरे ब्राउजर में वॉल्यूम और EMA लगाने बोला है, ये दोनों को लगा के रखिए। जब भी वॉल्यूम की लाइन और EMA की कोई सी भी लाइन एक दूसरे के ऊपर आसपास लिपट रहे हो, मतलब वो ट्रेड करने के लायक टाइम नहीं है। ठीक? कैसे? फॉर एग्जांपल, कोई ज्वाइन तो नहीं कर रहा है? सर एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। हाँ बता। जी वो मैंने चेक किया सर, अभी आ रहा है वॉल्यूम। मैं तो बोल रहा हूँ ना, जो मैं सर्च करने बोलो करोगे ही नहीं तो कहाँ से आएगा? जी सर जी सर, थैंक यू सर। चलिए, हाँ मैं क्या बोला था? मैं दोपहर का 3 बज रहा है, कोई सा भी डेट पे चले जाते हैं। जैसे कि मैं चला गया 2 तारीख, दोपहर का 3-4 कितना ले लें, सुबह का 4 ले लेते हैं। मुझे देखना है कि सर मेरे को 4 बजे ट्रेड करना है, क्या मेरा मार्केट अभी ट्रेड करने के लायक भी है या फिर नहीं। तो क्या करना है, आपको लगा लेना वॉल्यूम प्लस EMA। EMA कैसे लगाना है? इंडिकेटर्स पे जाइए, ये वाला आएगा 20, 50, 100, 200। इस इंडिकेटर को आपको टिक कर लेना, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, मतलब सेलेक्ट कर लोगे तो आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे आया, इसका सेटिंग करिएगा। ये फर्स्ट वाला है 20, ये वाला है 50, ये वाला है 100, ये वाला है 200। म्यूट कर लीजिए जो नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा आवाज आ रहा है। ठीक है, ये 4 EMA है। इसमें सिर्फ मुझे चाहिए 20 और 100, ये दोनों EMA का मुझे काम है। बाकी ये दोनों को बंद कर दीजिएगा। करना क्या है कि सुबह के हो रहे हैं सर 4, मैं देख रहा हूं कि ट्रेड करने लायक मार्केट है भी कि नहीं है। थोड़ा सा पीछे चल देते, तो मैंने लगा लिया EMA।
जब भी ईएमए मेरा, ध्यान दीजिएगा, अगर मार्केट अप साइड होगा तो 100 ईएमए नीचे होगा, 20 ईएमए ऊपर होगा, और ये वॉल्यूम की लाइन से दूर होगा। ठीक है, वॉल्यूम की लाइन से दूर होगा, जितना ज्यादा दूर उतना अच्छा मूव। तो यस, मैं ट्रेड कर सकता हूं। अभी क्या मुझे ट्रेड करने के लायक दिख रहा है मार्केट? सर ये 100 है, आपने ग्रीन से रखा है, ब्राउन कलर ऊपर है, करने लायक है, लेकिन वॉल्यूम लाइन थोड़ा सा चिपक के चल रहा है, दूर होने देते हैं सर। अगर दूर हो गया तो ट्रेड कर लेंगे, नहीं हुआ तो फिर जाने देंगे। आगे बढ़ते हैं। सर दूर तो है, ट्रेड करने लायक है। अब मैं अपना सेटअप खोजूंगा, अपना स्ट्रेटेजी खोजूंगा, जो भी है वो खोजूंगा। वापस से आ जाते हैं। दूर है, ट्रेड कर सकता हूं मैं, ऊपर की तरफ कोई सा भी ट्रेड प्लान कर सकता हूं। ठीक है, चाहे वो ईएमए से चाहे वो आरएसआई से हो या कुछ भी हो। ये बस मुझे ईएमए ये बताता है कि साइडवेज मार्केट से बचना कब है और कैसे बचना है। अभी देखो 100 ईएमए यहाँ पे है, 20 ईएमए इसके ऊपर है, वॉल्यूम की लाइन से दूर है, ट्रेडिंग रेंज में मार्केट है। ये पता कब चला था हमें? यहीं पे चल गया था। अब और कोई टाइम पे आ जाते हैं, यहां से आ जाते हैं हम लोग, समझ लो 6 तारीख को ले लेते हैं। टाइमिंग जब साइडवेज हो मार्केट 4 बजे, 4:45। देखते हैं 6 तारीख को क्या था। तो गया ही नहीं चार्ट। एक मिनट, 6 तारीख को मैंने रैंडम लिया 16:45 पे, गो टू गो। ये रहा, रिप्ले करता हूं, ध्यान दीजिए। सर मेरा ना अपसाइड का ट्रेड बन रहा है। कैसे बन रहा है? अब वो कोई सी भी स्ट्रेटजी हो, आरएसआई से बन रहा है, यहाँ पे सर वॉल्यूम से भी मेरा अपसाइड का ट्रेड बना था। देखो वॉल्यूम से बना था ना अपसाइड का ट्रेड, लेकिन मार्केट को ऊपर जाने के लिए मैंने क्या बोला? 100 ईएमए के ऊपर होना चाहिए। कौन सा ईएमए? 20 ईएमए। 20 ईएमए कौन सा? ये वाला ब्राउन लाइन। क्या ऊपर है? जवाब है नहीं। तो मार्केट अभी ट्रेड करने के लायक नहीं है, मैं 1 घंटे बाद आऊंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और सर एक और चीज, आपने ये भी बोला था कि अगर ये दोनों लाइन, ईएमए की लाइन और वॉल्यूम की लाइन लिपटने लग जाए, आसपास में इस तरह से ऐसे करने लग जाए, तो लैपटॉप चुपचाप बंद कर दो, मार्केट क्लोज कर दो। क्यों? मार्केट साइडवेज होने का चांसेस है। क्या मार्केट साइडवेज है? दोनों लिपट रहे हैं, तीनों एक साथ। क्या मार्केट साइडवेज है? यस सर, साइडवेज है। अब क्या दिख रहा है मुझे? थोड़ा सा बदलाव दिख रहा है मार्केट में। क्या बदलाव दिख रहा है? जो 20 ईएमए था ना, अब हो गया 5। मैंने लैपटॉप क्लोज कर दिया, 4 बजे बंद कर दिया था। क्या मैं 4 बजे से 5 बजे तक कोई भी ट्रेड बना 1 घंटे में? नहीं, मार्केट फुल ऑन साइडवेज। 5 बजे मैंने दोबारा लैपटॉप चालू किया, क्या देख रहा हूं मैं? कि भैया ये 100 ईएमए के ऊपर जाते दिख रहा है मुझे 20 ईएमए। क्या ट्रेड करने लायक हो सकता है मार्केट? हो सकता है। क्या दोनों दूर दूर है? थोड़ा तो दूर जा ही रहे हैं। ठीक है, अगर दूर चले गए चलो स्ट्रेटजी लगा सकते। अब मैं ट्रेड करने बैठ सकता हूँ 5 बजे से। तो क्या मैं ट्रेड स्ट्रेटजी पे ले रहा हूँ? नहीं, मैं बस ये जान रहा हूं कि मार्केट साइडवेज है कि नहीं। अब मेरी ट्रेंड एनालाइजर से बन जाए, मैं एंट्री ले लूंगा। आरएसआई से बन जाए, एंट्री ले लूंगा। वॉल्यूम से बन जाए, एंट्री ले लूंगा। जिससे भी बन जाए मैं एंट्री ले लूंगा। 70 आरएसआई पे है, थोड़ा नीचे आ जाने दो, रीटेस्टिंग कर लेने दो, फिर 60 के ऊपर जाएगा, फिर से एंट्री लेंगे। 63, 64, 62 आरएसआई, 68 चला गया डायरेक्ट, 65 नहीं एंट्री मिला, 58 आरएसआई, 56 आरएसआई, 60 के ऊपर जाएगा तो अब एंट्री ले लेंगे। गए। अरे यार यहाँ पे फंस रहा मार्केट। फिर से एक बार ना मैं क्या करता हूँ, ये दोनों लगा के देखता हूँ कहीं चिपक तो नहीं रहे हैं। नहीं है। क्या मैं मार्केट में बैठ सकता हूँ? बैठ तो सकते हो सर। क्यों बैठ सकते हो भाई? क्योंकि ना देखो 100 ईएमए यहाँ पे है, 20 ईएमए इसके ऊपर है, वॉल्यूम की लाइन से भी दूर है, मैं बैठ सकता हूँ मार्केट में। बस ईएमए का इतना ही काम है कि मुझे बैठना है कि नहीं मार्केट में, ये देखना है। अब आरएसआई लगा लेता हूँ, देखता हूँ कोई एंट्री मिलेगा तो फिर लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं लेंगे, बात अलग है।
अब रेड पर्पल कर दिया, एंट्री नहीं मिला। एंट्री मिलता तो एंट्री लेते, नहीं मिलता नहीं लिए, बात खत्म। ठीक है, अभी देखो 40 के नीचे RSI आ गया क्या? ट्रेंड एनालाइजर कैसा है? अभी ट्रेंड एनालाइजर है ग्रीन में, नहीं एंट्री नहीं मिला। ठीक, तो बस वो हमको साइडवेज मार्केट से बचाएगा। कहने का मतलब ये है, उसमें सिर्फ ये देखना हमें कि मार्केट साइडवेज है या फिर नहीं। ठीक, और कोई सा चलो देख लेते हैं, कोई सा चार्ट पे लीव कर देते हैं इसको। कोई सा दिन पे चले जाते हैं, पीछे चले जाते हैं किसी भी टाइम पे। ये मैंने मानो इस टाइम पे मार्केट ओपन किया, ठीक है, शाम के 7:30 बज रहे हैं। सर मूव तो मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। सर क्या मैं मार्केट में बैठूं आज की नहीं बैठूं? इसके लिए मैंने लगा लिया ये तीनों लाइंस लगा लिए। सर ये 100 EMA यहाँ है, 20 EMA यहाँ है, पर्पल लाइन यहाँ है, क्या मैं मार्केट बैठ सकता हूँ? जवाब आया यस, बैठ सकते हो आप, ट्रेड बनेगा, मार्केट मूव देगा। इसी को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। समझो मैं बैठ गया था मार्केट में इस टाइम पे, 4:30 बजे मैंने मार्केट में आया, ठीक है। 4:30 बजे मैंने क्या देखा कि सर एक दिक्कत हो रही है। क्या? EMA और ये वॉल्यूम लाइन आसपास आ रहे हैं, और यहाँ पे एक देखो रेड से नीचे की एंट्री भी दे रहा है, ऊपर में लाइट है, क्या मैं एंट्री ले पाऊंगा? जवाब है नो। देखते हैं क्या मार्केट में ट्रेड मिल सकता है, आगे बढ़ते हैं। सर EMA की लाइन और वॉल्यूम की लाइन एकदम से चिपक गई है, ऐसा दूर दूर नहीं है। क्या मेरे को बैठने का फायदा है अभी मार्केट में? जवाब आएगा नहीं, अभी बैठने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये दोनों लाइंस चिपक गई हैं एक दूसरे से। जितना देर चिपके रहेगा उतना देर मार्केट साइडवेज रहने वाला है। ये देखो लपेट लिए एक दूसरे को, तो क्या अभी देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे वॉल्यूम से भी एंट्री मिला है, रूल के हिसाब से तो मिला है, ये नहीं अलग बात है, लेकिन रूल के हिसाब से मिला। क्या मैं एंट्री ले पाऊंगा? अगर एंट्री लूंगा तो थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर नीचे, क्यों? क्योंकि ये लाइंस चिपक गई हैं एक दूसरे से, ठीक है। 100 EMA को चिपकना जरूरी नहीं है, लेकिन ये 20 EMA और ये वॉल्यूम लाइन अगर एक दूसरे से चिपक जाती है, एकदम पास पास आती है, मतलब मार्केट साइडवेज जा सकता है। अभी ऑरेंज पर्पल कर रहा है, अब आप लेते रहो एंट्री, जितना एंट्री लोगे उतना स्टॉप लॉस उड़ाएगा। एकदम से एक दूसरे से चिपक रही है लाइन। कब तक एंट्री नहीं लेंगे? जब तक ये दोनों दूर ना हो जाए, चाहे ऊपर नीचे हो जाए, चाहे नीचे ऊपर हो जाए। और कोई भी ट्रेंड को क्लियर करने के लिए, सर दूर गया क्या? हाँ यार अब तो दूर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे दूर दूर जा रहा है, एंट्री बनेगा तो लेंगे क्या? लगा लेते हैं, RSI लगा लेते हैं, जो भी अपना रूल है, वॉल्यूम लगा लेते हैं, ठीक है। दूर जाएगा तो मूव रहेगा। अगला देखते हैं, दूर दूर गया है, सर मूव है या फिर नहीं है? मूव। अब आप जिस स्ट्रेटेजी से भी लो, अब स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है। लाइंस दूर दूर रहेंगी, मूव रहेगा मार्केट में, लाइंस पास पास रहेंगी, मार्केट में मूव नहीं रहेगा। ये सिर्फ डिफाइन करता है मूव। EMA से किसी को भी डाउट हो पूछ सकते हैं। साइडवेज मार्केट से बचने का तरीका, अभी भी डाउट हो पूछ सकते हैं। देखो क्या चल रहा था EMA, खत्म। सर जी अभी ये जो मार्केट जहाँ चल रहा है वहाँ हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, अगर वो कटेगा तो हम एंट्री ले सकते हैं? अभी मैं उस चीज पे डिस्कस नहीं कर रहा दोस्त। नेक्स्ट, इसमें किसी को भी डाउट, आज शाम को ही देख लो। देखो शाम को 6 बजे, 6:30, 7 बजे, 7:15, 7:30 तक EMA और ये कैसा था। उसके बाद वॉल्यूम भी आया और तीनों की तीनों चेंज भी हुए, ठीक है। कितने बजे चेंज हो गए? अरे 7:45 चेंज हो गए, 8 बजे चेंज हो गए। मूव तो अभी तक दे रहा है मार्केट। आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है? हेलो सर, सर अपसाइड के लिए 100 से ऊपर होना चाहिए और डाउन साइड के लिए क्या 100 से नीचे होना चाहिए? 100 EMA से? बिल्कुल ठीक है। तो देखो वो सिर्फ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है दोस्त कि किस तरफ मूव देगा, लेकिन EMA का यूज मैं ये देखने के लिए नहीं करता हूँ कि अपसाइड देगा कि नीचे। EMA का यूज मैं ये देखने के लिए करता हूँ कि भाई मेरे को मार्केट में बैठने से फायदा है कि नहीं है, सिर्फ मैं इतना यूज करता हूँ, समझे। ट्रेड लेने के लिए मेरे पास स्ट्रेटेजीज बहुत सारी हैं,
मेरे पास RSI है, मेरे पास वॉल्यूम है, मेरे पास अभी एक और स्ट्रेटेजी बताया नहीं वो बताऊंगा। तो स्ट्रेटेजी बहुत सारी, मेरे को बस ये देखना है कि मैं मार्केट में बैठूं कि नहीं बैठूं, कहीं मेरा साइडवेज मार्केट में कट तो नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ लाइव, मैं आ गया शाम को 6:30 बजे लाइव, क्या मैं यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए बैठूंगा? जवाब है नो। कब तक नहीं बैठूंगा? जब तक लाइन से एक दूसरे से दूर दूर ना हो जाए। अब जैसे यहां से EMA से देखो दूर दूर जाना स्टार्ट हुआ, हमारी एंट्री यहाँ पे भी बन गई। जैसे एंट्री बनी, हमें यहाँ पे डार्क वॉल्यूम भी दिखा, EMA भी दूर दूर दिखा, मार्केट मूव देते जा रहा है, देते जा रहा है, अभी तक दे रहा है। अब ये गारंटी नहीं है कि ये मूव अप साइड का ही हमेशा रहेगा, डाउन साइड भी तो आया मार्केट यहाँ से। बस मूव चाहिए, मूव, वो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, लेकिन हाँ ये कंफर्मेशन रहता है कि अगर डाउन साइड जाता है ना तो ये 20 EMA जो है ना नीचे आ जाता है। एग्जाम्पल देखना चाहो तो पीछे जाकर देख सकते हैं। ये ओके सर। देखो सब जगह ब्राउन लाइन ऊपर है, मतलब EMA ऊपर है। उसके बाद ये रहा, यहाँ डाउन साइड में देखो धीरे 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 करके नीचे ही आया है ना ये ब्राउन लाइन, क्योंकि वो 20 मूविंग एवरेज है, 20 कैंडल का मूविंग एवरेज है। ठीक, इसमें से किसी को भी डाउट पूछ सकते हो। अभी तक कोई डाउट हो बताइए। कोई डाउट नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़े। थर्ड स्ट्रेटजी बढ़े ना, कोई डाउट नहीं है ना किसी को भी? ना। आनंद जी कोई डाउट है? अनम्यूट करके पूछ सकते हो। नो सर। चलिए, नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो मैं करने जा रहा हूँ वो है सबसे बेस्ट जो अभी काम कर रहा है, अभी के मार्केट सिचुएशन। देखो मार्केट सिचुएशन चेंज होते रहेगा, मैं स्ट्रेटजीज लाते रहूंगा। पहले हम लोग RSI से 10 में से 9 ट्रेड सक्सेस करते थे, फिर RSI थोड़ा सा फेल होने लग गया, मार्केट साइडवेज होने लग गया, फिर EMA लाया मैं। EMA इस चीज के लिए कि साइडवेज पता चले, तो साइडवेज से बचने लग गया अपन। फिर वॉल्यूम लाया, वॉल्यूम में कितनी बार ऐसा हुआ, 10 में से 8 ट्रेड सक्सेस हुआ है। ठीक है, फिर मार्केट सिचुएशन चेंज, तो अभी एक नया चल रहा है, ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं। मैं तो बोलता हूँ 10 में से 9 भी कम ही बोल रहा हूँ मैं, 10 में से 10 नहीं बोलना चाहता, क्योंकि ऑफ कोर्स स्टॉप लॉसेस जाते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान दोगे तो वो भी नहीं जाएगा। स्ट्रेटेजी क्या है, इसमें आपको यूज करना वॉल्यूम इंडिकेटर ही। ठीक है, वॉल्यूम इंडिकेटर के साथ थोड़ा सा ट्रेंड लाइन का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज नहीं है तो फिर मैं अभी बता देता हूँ। EMA हटा दूंगा, इसमें सिर्फ वॉल्यूम का यूज करना है। रूल क्या कहता है, जिधर की वॉल्यूम उधर का ट्रेड, बस आपको ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है। होता क्या है सर, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया, यहां तक मैंने बुक कर लिया और मार्केट यहां भाग गया, इसका क्या करूं सर, ये तो मुझे अफसोस दे दिया। वॉल्यूम में तो यही होता है ना, जैसे वॉल्यूम इंडिकेटर यहीं पे आप देखो, मानो ये ग्रीन रहता है, एंट्री एक्टिव होता है, मान लो ठीक है, अब यहाँ पे रेड है, इसमें नहीं हुआ, BTC में हुआ था, तो यहाँ पे एंट्री 1:2 आपने तो यहाँ बुक कर लिया और मार्केट भाग गया यहाँ तक। तो इसको कैसे पकड़े? इसको पकड़ने का तरीका ये है, जब सेम ट्रेंड में मार्केट रीटेस्टिंग करेगा, ठीक है, सेम ट्रेंड में मार्केट रीटेस्टिंग करेगा, तो वहां पे 3 पॉइंट्स को टच करके आप ये बनाओगे क्या, ट्रेंड लाइन। और ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो आपको एंट्री लेना है, प्रीवियस स्विंग का स्टॉप लॉस लगाना है। 1:1 1:2 के आसपास का टारगेट देता ही देता है, कभी 1:5 1:7 भी टारगेट दे रहा है, लेकिन हम अपना सेफ रखते हैं। 1:1 मिला कॉस्ट टू कॉस्ट करेंगे, 1:2 मिला तो 1:1.5 का एसएल शिफ्ट करेंगे, 1:4 मिल गया तो 1:3 का एसएल शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, कैसे यूज करना है, सेम ट्रेंड में, हमेशा याद रखिए सेम ट्रेंड में, अलग अलग ट्रेंड में यूज नहीं करना है। जैसे कि चार्ट को मैं रिप्ले करता हूं सर। अभी पर्पल लाइन है, ट्रेंड क्या है सर, पॉजिटिव है, कुछ कर सकता हूं मैं, नहीं कर सकता हूं। आगे बढ़ते हैं। क्या वॉल्यूम से एंट्री मिला, नहीं मिला है, नहीं मिला है, नहीं मिला है। यहाँ पे तो रेड आ गया सर, यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं सर, भाई ऊपर में ना वॉल्यूम डाउन है। तो सर एक और चीज मैं देख रहा हूँ कि मार्केट ना, अभी चलो ठीक है, अभी जाने दो। ओके,
ध्यान दीजिए, इसको मैं यहां तक रखता हूं। सर मार्केट ना एक ट्रेंड से रीटेस्टिंग कर रहा है इस तरह से, ठीक है। तो मैं यहां पे खींचूंगा ट्रेंड लाइन, विक्स से विक्स को टच करना है, कम से कम मिनिमम 3 पॉइंट्स टच होने चाहिए। यहां पे कितने पॉइंट, 1 2 3 4 5 पॉइंट टच है। जब मेरा मार्केट ऊपर की तरफ ग्रीन लाइन ब्रेक करेगा और मेरा ये जो वॉल्यूम है वो पर्पल कलर का रहेगा तो मैं अप साइड के लिए जाऊंगा, ठीक। अगर ये ऑरेंज ही है और फिर भी ग्रीन लाइन ब्रेक कर रहा है, सॉरी ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है, तो मैं एंट्री नहीं लूंगा। जिस तरफ का ट्रेंड रहेगा उसी तरफ एंट्री लूंगा। नेक्स्ट कैंडल में क्या किया, ग्रीन ने ब्रेक कर दिया, एंट्री एक्टिवेट। सेम चीज हमारा इथेरियम में 1 2 3 पॉइंट यहीं पे टच हो गया, चौथा पॉइंट ब्रेकआउट दिया इस कैंडल ने। यहां पे कलर कैसा है सर, मेरा पर्पल है, सीधे टारगेट। ये जो था अपसाइड के लिए, मतलब कहीं ना ये एक अप ट्रेंड का रीटेस्टिंग पे हम एंट्री ले रहे हैं। जैसे कि मार्केट जा रहा है, भागे जा रहा है, नहीं ले पा रहे। अब जैसे ये रीटेस्टिंग करने आया, फिर इसके बाद ग्रीन कैंडल बनेगा, तो यहां पे मेरा एक ट्रेंड लाइन रेडी रहेगा इस रीटेस्टिंग पे, ठीक है। एंट्री प्रीवियस स्विंग का स्टॉप लॉस और सीधे 1:1 1:2 का टारगेट, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहां पे मैं कैसे एंट्री ले सकता हूं सर, मुझे ना ध्यान दीजिए, डाउन साइड का भी एंट्री बताएंगे। डाउन साइड का एंट्री कैसे बनता है, देखो मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है सर, यहाँ पे कुछ खास नहीं हुआ। जब भी ये रीटेस्टिंग करने गया, अब अगर ये डाउन की तरफ एक भी रेड कैंडल बनाता तो मेरी एंट्री एक्टिवेटेड हो जाती। अगर मेरा 3 पॉइंट टच हो रहा होगा तो ट्रेंड लाइन में, क्या मेरे 3 पॉइंट्स यहाँ पे, सॉरी, क्या मेरे यहाँ पे 3 पॉइंट्स टच होंगे ट्रेंड लाइन में। ये विक्स लिया, ये दूसरा पॉइंट हो रहा है। अगर इधर खींच रहा हूं तो देखो कोई भी टच नहीं हो रहा है, कोई भी टच नहीं हो रहा है। ये दूसरा पॉइंट टच हुआ और सीधे यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, तो इसलिए मुझे एंट्री इसमें नहीं मिला, क्योंकि मैंने जब यहां से ट्रेंड लाइन मार किया कोई भी टच नहीं हुआ, ठीक है। और फिर 1 पॉइंट 2 पॉइंट तीसरा पॉइंट में सीधे ब्रेक डाउन दे दिया, तो ऐसे में एंट्री हम नहीं ले पाए। क्लियर, डाउन साइड के लिए एंट्री नहीं ले पाए। आगे आते हैं, जो हम लोगों ने लाइव स्ट्रीम में भी लिया होगा, बहुत सारी एंट्रीज है। ये देखो, बोल रहा हूं ना, अप ट्रेंड ही है मार्केट, आपका अप ट्रेंड ही है। अप ट्रेंड को रीटेस्टिंग कर रहा है, पॉइंट्स टच होगा, ब्रेकआउट देगा, आपको 1:1 1:2 1:3 बुक करना है। क्या यहां पे टच हो रहे लाइंस? अगर मैं इस विक्स को लिया तो रिस्की हो जाएगा दोस्त। ये वाले ग्रीन में ठीक है, ले सकते, छोटा स्टॉप लॉस, छोटा टारगेट वाली बात है। ऊपर ब्रेकआउट दिया है, कौन सी, इस ग्रीन कैंडल ने। एंट्री स्टॉप लॉस छोटा सा 250 पॉइंट है स्टॉप लॉस, 1:2 कितना मिला, 1.5, 1.5 गुना का टारगेट मिला, लेके निकल जाओ। ये उतना परफेक्ट एंट्री नहीं था, ये था, ये सब है परफेक्ट एंट्री। जैसे कि मार्केट ट्रेंड कैसा है सर, अप ही है, कैसे पता, वॉल्यूम तो पर्पल है। मार्केट ऊपर गया, रीटेस्टिंग किया, ठीक है, मैंने 3 पॉइंट्स टच करवा के इस तरह से कुछ ट्रेंड लाइन बनवाया, ऐसा करके कुछ ब्रेकआउट इस वाली ग्रीन कैंडल में, एंट्री एक्टिवेटेड। ये तो कल के लाइव स्ट्रीम वाला ट्रेड है, लाइव स्ट्रीम में लिए थे। स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग का 1:1.5 1:2 का टारगेट, ठीक। मार्केट फिर से रीटेस्ट कर रहा है, 1 2 3 पॉइंट टच करके, ट्रेंड लाइन, ग्रीन का ब्रेकआउट, एंट्री एक्टिवेटेड, स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग का 1:2 का टारगेट। मार्केट फिर से रीटेस्टिंग कर रहा है, ब्रेकआउट, एंट्री एक्टिवेटेड, इस बार टारगेट नहीं दिया, मार्केट फंस गया।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एसएल देके निकल गए या सीटीसी भी निकल गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर हुआ? एक मिनट, क्लियर इतना? अब देखो डाउन साइड के लिए कैसे एंट्री लेंगे। अब डाउन साइड के लिए क्या होगा, इधर समझिएगा, मार्केट ऊपर से नीचे ही आ रहा है, इस तरह इस तरह इस तरह, फिर ऊपर रीटेस्टिंग करने गया, फिर एक रेड कैंडल देगा तो एंट्री एक्टिवेटेड। मार्केट सर नीचे डाउन साइड की तरफ आया, रीटेस्ट ऊपर 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 ऊपर, मैंने 3 पॉइंट टच करके अपना लगा लिया है। कौन कौन से 3 पॉइंट्स हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं, ये रहा, क्लियर? जैसे ही इसने रेड की क्लोजिंग दिया नीचे, कलर ऑरेंज ही है, सीधे नीचे तक का टारगेट। ठीक, यहां पे कैसा है? यहां पे तो है सर पर्पल ही, मार्केट रीटेस्टिंग रीटेस्टिंग रीटेस्टिंग, ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया, एंट्री एक्टिवेटेड, सीधे ऊपर की तरफ टारगेट। ठीक है, 3 पॉइंट्स आपके टच होने चाहिए, ये मैं लर्निंग वगैरह पे बताऊंगा। ये रहा, इस तरह से 3 पॉइंट्स टच होता है, ऊपर ब्रेकआउट देता है, एंट्री एक्टिवेटेड। सर यहाँ पे मार्केट ऊपर भाग गया है, फिर रीटेस्टिंग 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 रीटेस्टिंग, ब्रेकआउट, एंट्री, स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग का 1:2 का टारगेट। सर मार्केट पर्पल लाइन पे ही है, ऊपर से नीचे आया, नीचे आया, रीटेस्टिंग रीटेस्टिंग, ब्रेकआउट, एंट्री एक्टिवेटेड, प्रीवियस स्विंग का स्टॉप लॉस, सीधे टारगेट, रीटेस्टिंग रीटेस्टिंग, ब्रेकआउट, एंट्री एक्टिवेटेड, प्रीवियस स्विंग का स्टॉप लॉस, सीधे टारगेट। नीचे के लिए सर ऊपर से नीचे आया है, यहां पे जो एंट्री बना सो बना, कैसे बनेगा एंट्री? ये रहा सर मेरा डायमंड, ये रहा एंट्री, ये रहा स्टॉप लॉस, 1:2 का टारगेट, शॉर्ट पोजीशन, ये रहा एंट्री, ये रहा स्टॉप लॉस, सीधे 1:2 से ज्यादा ही दे दिया, 1:3 के आसपास दे दिया टारगेट। लेकिन 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 क्या यहाँ पे रिटेस्टिंग कर रहा है? क्या यहाँ पे ऊपर गया है? मैं 3 पॉइंट्स टच करने की कोशिश करूंगा, क्या मेरे 3 पॉइंट्स टच हो रहे हैं इस वीक से लेकर यहां तक? खैर इसमें तो इससे भी एंट्री बन गया था, वो सेकंड वाला रूल जो बताया था वॉल्यूम का, कि ऊपर में ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, नीचे में रेड कैंडल क्लोजिंग, एंट्री स्टॉप, उससे भी एंट्री बन जाएगा और इससे भी बन जाएगा। 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, जैसे नीचे ब्रेक डाउन दिया, सीधे मार्केट नीचे की तरफ टारगेट। क्लियर हुआ? और देख लेते हैं, ये देखो, जितनी बार रिटेस्टिंग करेगा उतनी बार हमें एंट्री लेने का मौका मिलेगा। सर मार्केट यहां पे मौका नहीं मिला, गिर गया नीचे, ठीक है भाई, रीटेस्टिंग 3 पॉइंट्स टच होंगे, नहीं हो पाएंगे, फिर गिर गया मार्केट नीचे, सर अफसोस हो रहा, मार्केट को फॉल छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, रीटेस्टिंग जब करेगा 3 पॉइंट्स टच करो, नहीं हो रहा यहाँ पे टच, यहाँ पे नहीं हो पा रहा है तो नो एंट्री। ठीक है, मिनिमम 3 पॉइंट्स आपको टच करने, ये देखो इस तरह से। सर मार्केट ऊपर ही जा रहा है, यहाँ पे पर्पल कैंडल भी बन गया है, लेकिन वॉल्यूम इंडिकेटर से कोई भी एंट्री नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि यहाँ पे सर मुझे डायमंड ही नहीं दिखा, नहीं ले पाए एंट्री, बात खत्म। ठीक है, एंट्री कब लेंगे? रीटेस्टिंग रीटेस्टिंग रीटेस्टिंग, ब्रेकआउट, एंट्री एक्टिवेटेड, स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग का, सीधे टारगेट। उम्मीद करता हूं क्लियर, और ये चीज हर बार फॉलो करता है, जितनी बार चाहो उतनी बार देख। ठीक है, रीटेस्टिंग, ब्रेकडाउन, सीधे टारगेट, इसमें ध्यान दीजिए। शायद अभी कोई ज्वाइन कर रहा है। सर ट्रेंड कैसा है? ट्रेंड अप साइड का है भाई, मार्केट क्या आ रहा है सर? नीचे आ रहा है, गड़बड़ कर रहा है, करने दो गड़बड़, मुझे क्या है। ब्रेकआउट, पर्पल, सॉरी पर्पल के ऊपर ही ब्रेकआउट दिया है, एंट्री, प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस, मार्केट साइडवेज साइडवेज साइडवेज, इसमें शायद इसने टारगेट नहीं दिया। ठीक है, साइडवेज साइडवेज होके कलर चेंज किया, निकाल लो। फिर देखो मार्केट सीधे अप साइड गया, रीटेस्टिंग रीटेस्टिंग रीटेस्टिंग, ब्रेकआउट,
एंट्री एक्टिवेटेड, स्टॉप लॉस इसके नीचे का, सीधे ऊपर की तरफ टारगेट। ठीक है, ये देखो जितनी बार रीटेस्टिंग करके नीचे ब्रेकडाउन दे रहा उतनी बार कभी बड़े टारगेट कभी छोटे टारगेट्स, लेकिन शर्त यह है कि हमें मिलना चाहिए। ये रहा मार्केट ऐसा आया ब्रेकडाउन, सीधे टारगेट 3 पॉइंट्स टच करके आपको बनाना आना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए सर, यहाँ पे कौन कौन से 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, अभी मैं टच कर दूंगा, थोड़ा सा इधर उधर बन गया है इसलिए नहीं दिख रहा होगा। ये लीजिए हो गया 3 पॉइंट्स टच, ब्रेकडाउन इस कैंडल में हुआ, एंट्री एक्टिवेटेड, मार्केट ऊपर गया, फिर फाइनली नीचे में टारगेट। ठीक है, बस ये याद रखिएगा जिस तरफ का लाइन रहेगा हमारा उसी तरफ का एंट्री मिलेगा। जैसे कि अभी कैसा लाइन है सर, पर्पल लाइन है, यहाँ पे खींचिए, तीन पॉइंट्स टच करके खिंचा रहा है क्या लाइन? नहीं, ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे खींचोगे तो भी गलत हो जाएगा, ऐसे खींचोगे तो हो सकता है ठीक रहे, लेकिन थोड़ा सा रिस्की है। मुझे चाहिए कि नीचे तक कवर करे। डाउन साइड के लिए देख लिए, अप साइड के लिए देख लिए, ये देखो रीटेस्टिंग कर रहा है सर, 3 पॉइंट टच करे, एंट्री आप ले सकते हो। नहीं कर रहा यहाँ पे 3 पॉइंट टच। ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, ये बहुत अच्छा मूव दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया सर, ऊपर से ये रहा नीचे, रीटेस्टिंग रीटेस्टिंग रीटेस्टिंग, 3 पॉइंट्स टच्ड। कौन सी ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया है? इस वाली ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया है। लॉन्ग पोजीशन इस वाली कैंडल पे, स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग का बॉटम, मतलब करीब 11 पॉइंट का, और इसने दिया करीब करीब 1:1 के आसपास ही दिया, उसके बाद मार्केट ही फंस गया है। तो अब इस फंसे हुए मार्केट से कैसे बचे? है ना आपके पास ईए में देख लो यार, मूव तो देना चाहिए था सर, मूव ही नहीं दिया, तो ऐसे में भाई फिर निकाल लो, सीटीसी निकाल लो, छोटे मोटे प्रॉफिट पे निकाल लो, छोटे मोटे लॉस पे निकाल लो, क्योंकि मार्केट ना ही स्टॉप लॉस दे रहा ना ही टारगेट दे रहा। कब तक? 2 घंटे तक, मतलब 5 बजे से 8 बजे तक, 3 घंटे तक ना ही एसएल टच कर रहा है ना ही टारगेट दे रहा, मतलब मार्केट रेंज बाउंड हो चुका है, तो फिर निकाल लो। लेकिन फाइनली इसने मूव दिया होगा, 1:3 तक दिया, लेकिन बहुत देर बैठा दिया, तो मैं ऐसे ट्रेड को नहीं मानता कि अच्छा ट्रेड है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, बस इसी तरह से चलता है यार। ये देखो जितनी बार ब्रेकआउट देगा उतनी बार एंट्री, हर एक रीटेस्टिंग पे एंट्री मिल रही है, हर एक रीटेस्टिंग पे ब्रेकआउट एंट्री एक्टिवेटेड, ब्रेकआउट एंट्री एक्टिवेटेड, ब्रेकआउट एंट्री एक्टिवेटेड, कभी कम कभी ज्यादा, कभी पूरा मूव पकड़ आ जाता है, कभी कभी जब मार्केट साइडवेज रहता है तो 1:1 में निकाल लो, या जो भी प्रॉफिट दिख रहा है उसमें आप निकाल लो। क्लियर? अप साइड का भी दिखा दिया, डाउन साइड का भी दिखा दिया। अब किसी को कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं, बताइए, डाउट्स बताइए। रिस्क कैंडल की क्लोजिंग में देखना एक बार बिटकॉइन में। क्या बोल रहे हैं? बिटकॉइन चेक करना सर एक बार लाइव। अभी लाइव, अभी जो कैंडल क्लोज हुआ है उसमें 3 पॉइंट टच हो रहे हैं। एक मिनट देख, ट्रेंड लाइन कुछ बीटीसी में कुछ ऐसा, 1 2 3 एंट्री एक्टिवेटेड है बीटीसी में, बन जाएगा इसमें एंट्री। ये अभी सर लास्ट कैंडल क्लोज हुआ है, इसमें हो सकता है एक्टिवेट। हाँ, इसी ग्रीन कैंडल में एंट्री एक्टिवेटेड है। ये रहेगा एंट्री, ये रहेगा स्टॉप लॉस, और 1:1 1:2 के आसपास का, 1.5 के आसपास का टारगेट। क्लियर? सर गोल्ड में ट्रेड बनेगा इससे? सेम चीज गोल्ड में आप कर सकते हैं। चलो गोल्ड खोल लेते हैं। गोल्ड में कौन सा चार्ट खोलना है? XAU USD ऐसे करके लिखेगा capital.com का, इस चार्ट को ओपन करना है। ठीक है, चलो गोल्ड में देख लेते हैं। ये रहा वॉल्यूम इंडिकेटर। अगर आपको ये ग्राफ से दिक्कत हो रहा है गोल्ड में, तो एक अलग से टैब ही खोल लीजिए, उसमें वॉल्यूम हिस्टोग्राम को बंद कर दीजिए, सिर्फ मैं ट्रेंड लाइन से लेने वाला हूँ। ठीक है, अगर दिक्कत हो रहा है तो
नहीं हो रहा है तो ठीक है, चलें। मैं चले जाता हूँ 11 तारीख के गोल्ड पे नॉर्मल टाइम, कुछ भी कर देता हूँ। वॉल्यूम इंडिकेटर लग गया है, रिप्ले करते हैं, स्टार्ट न्यू। ठीक है, चल सर अभी लाइन कैसा है सर? पर्पल लाइन है, कोई भी एंट्री दिख रही है? नहीं, अभी तक तो मुझे नहीं दिखी। ये 3 कैंडल बोलोगे तो देखो यार रिस्क वाली बात है, 3 ही कैंडल में 3 पॉइंट टच हो जा रहे हैं, रिस्क वाली बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अच्छा से मूव आता ना तो भी मजा आ जाता। ठीक है, चलो लॉन्ग पोजीशन ये रहेगा एंट्री, स्टॉप लॉस छोटा सा स्विंग और 1:1 1:1.5 के आसपास तक टारगेट। लेट्स सी, देखते हैं। सर इथेरियम में भी सर ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन बन रहा है क्या, एक बार चेक कीजिएगा। इथेरियम का ट्रेंड लाइन बना दिया मैडम, आ चुके हैं। ये देखो गोल्ड का डन हो गया। ठीक, इथेरियम का चार्ट ओपन करिए, अभी बना कर बैठे हैं। ये देखो गोल्ड बना, टारगेट आ गया। अभी ये मूव के पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, बीटीसी में क्या आपको दिखा? मूव आ गया, आएगा मूव। ठीक है, हाँ, इस स्ट्रेटजी में बस एक पॉइंट को स्टार मार्क करके रखिए। वो कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट ऐसा है कि मार्केट अगर ऊपर चढ़ता है ना तो नीचे 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 कई बार इतना नीचे आता है, कई बार इतना नीचे आता है। कहने का मतलब मार्केट ऊपर गए थे, इतना ही आया। उसके बाद कई बार मार्केट क्या होता है कि इस रेंज का नीचे आता है। तो कहने का मतलब अगर ये यहां से ब्रेकआउट दिया तो मैं यहां तक अच्छा पैसा कमा लूंगा, करेक्ट है। अगर ये ब्रेकआउट दिया तो ये पहले ही अपने टॉप को तोड़ चुका है, जैसे कि यहाँ पे स्टॉप को तोड़ चुका था। ठीक है, अगर ये यहां पे ब्रेकआउट दिया तो ये जो टॉप आ रहा है पास में आ रहा है, जैसे कि इसमें डबल टॉप, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो डबल टॉप के पास अपना क्वांटिटी को या तो एसएल को सीटीसी कर दीजिए, ठीक है, या तो फिर बुक कर लीजिए, जैसा भी आपका मर्जी, इस वाले केस में बस। और जब भी केस ऐसा हो कि भैया बहुत ऊपर तक जा रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर छोटा सा केस हो तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब ब्रेक कर दिया ऊपर तब तो जाएगा ही। ठीक है सर मुझे पूछना था कि जैसे ये वाला ट्रेंड लाइन से हम लोग 1:1.5 या 1:2 का टारगेट लगा रहे हैं, हाँ, उसके बीच में अगर RSI 70 तक जाता है तो आपने बताया था कि 70 के बाद एक बार रिवर्सल आता है, तो ऐसे पॉइंट पे हम लोग को बुक कर लेना चाहिए। हाँ बुक कर सकते हो जब अगर ऐसा कुछ हुआ तो। क्योंकि सर इसके पहले वाला जो आपने इथेरियम का ट्रेड दिया था उसमें 70 आ गया, उसके बाद एक बार रिवर्स हुआ था। 70-72 आरएसआई के बाद रिवर्सल होता है। हाँ, तो वहाँ पे ट्रेलिंग ऐसे लगाया हुआ था तो उसमें बुकिंग हुआ। हाँ कर सकते हो उसमें बुक। देखिए इथेरियम का जो आप मैडम बोल रहे थे, ये रहा लाइन जो हम लोगों ने खींचा था। ठीक है, इथेरियम में हाँ भी, सर, मैंने भी ऐसा कुछ खींचा था। हाँ इथेरियम में भी एक्टिव हो गया है। एसएल बस थोड़ा ज्यादा आ जा रही थी। जब बड़ा ऐसा लेवल टॉप पहले ही टूट चुका हो या फिर दूर में हो तो फिर आप आराम से ले सकते हो। क्लियर? अब जैसे कि हम लोगों का यहाँ पे क्या इसमें जो हमारी एंट्री बनी है डबल टॉप टूट जाने के बाद बनी है, आराम से एंट्री लीजिए। ठीक है, और डाउट्स बताइए सर ये ना थोड़ा, क्योंकि कई सारे रूल्स है ना तो ये पजल हो गया हूँ मैं। तो सर ये वीडियो तो मिल जाएगी ना सर, मतलब अपने हाँ मिल पर्सनल ग्रुप में, जाएगी, वही जो मिल मतलब। जाएगी। ठीक सर, ठीक। ठीक है, अभी जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 2 स्ट्रेटजी पे कर रहा हूँ, वॉल्यूम पे और ये वाला पे, मतलब जो अपना डायमंड बनता है वॉल्यूम, और मैं इस ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहा हूँ। अभी सिर्फ मैं ये 2 स्ट्रेटजी पे ही फोकस्ड हूँ, अच्छे पैसे बन रहे हैं। एक तो सर आप ये वो ट्रेंड लाइन पे कर रहे हैं, और दूसरा कौन सा है सर? वॉल्यूम, इस वाले पे, जो वॉल्यूम का अपना इससे एक्टिवेटेड होता है ना, ये वाला, जिसमें हमें वॉल्यूम का ये दिखता है, डायमंड दिखता है, वॉल्यूम का ग्राफ दिखता है, एंट्री एक्टिवेटेड, स्टॉप लॉस 1:2 का टारगेट। तो सर इसके नीचे ग्रीन कैंडल क्लोज होना चाहिए क्या, ये इम्पोर्टेंट है क्या सर? किसके लिए? वो डायमंड के नीचे जो सर ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ था, इम्पोर्टेंट है वो, विदाउट रूल में ही है। नहीं, रेड हो जाएगा तो भी गलत हो जाएगा।
रेड के लिए ऑरेंज लाइन चाहिए। बिल्कुल। और कोई डाउट किसी को भी बता दो। रिकॉर्डिंग यहीं तो तक रखते हैं, सर रिकॉर्डिंग क्लोज कर देते हैं हम, ठीक है।